श्योपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीता था और उसकी 12 साल की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां उगाकर अपने परिवार का एक सुबह रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी बेटी गुड़िया उसके पास आई और बोली, पिताजी, मेरा स्कूल बैग फट गया है। स्कूल में सब बच्चों के पास नए नए बैग हैं, लेकिन मेरा बैग ही फटा हुआ है। कृपया मेरे लिए एक नया स्कूल बैग दिला दीजिए। बेटी, एक और हफ्ता रुक जाओ। सब्जी के पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें नया बैग दिला दूंगा। रामलाल अपनी सब्जियां लेकर व्यापारी के घर बेचने उम्मीद करता है कि उसकी सब्जियों का अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन बाजार में अक्सर उसे सही दाम नहीं मिलता। फिर भी वह अपनी सब्जियां बेचने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि यही उसकी रोजी रोटी का सहारा है। ये सब्जियां तो बहुत छोटी छोटी हैं। ऐसी सब्जियों के ज्यादा पैसे नहीं मिलेगी। साहब, छोटी जरूर है लेकिन बहुत ताजी है। रात दिन मेहनत करके उगाई है। अगर थोड़ा अच्छा दाम मिल जाए तो घर का खर्च चल जाएगा। अरे भाई, मंडी में रोज ऐसी सब्जियां आती हैं, कोई खास बात नहीं है इनमें। साहब, इस बार बारिश भी ठीक से नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से फसल तैयार हुई है। अगर आप थोड़ा अच्छा भाव दे देंगे तो बहुत सहारा मिल जाएगा। देखो किसान, मुझे भी व्यापार करना है। मैं यहाँ दया करने नहीं बैठा हूँ। मैं समझता हूँ साहब, पर आप ही सोचिए, अगर मेहनत का सही दाम नहीं मिलेंगे तो हम जैसे गरीब किसान कैसे जाएंगे। ज्यादा बहस मत करो, जो भाव मैंने बताया है वही मिलेगा। रामलाल कुछ पल चुप रहा और धीमी आवाज में बोला, साहब, इतना कम दाम तो लागत भी नहीं निकाल पाएगा। घर में छोटी बेटी है, उनकी जिम्मेदारी भी तो है। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। मंडी में और भी किसान लाइन लगाए खड़े हैं। रामलाल की आंखों में एक पल की उदासी उतर आई। उसने अपनी सब्जियों की टोकरी की ओर देखा, जैसे हर सब्जी में अपनी मेहनत और उम्मीदें देख रहा हो। ठीक है साहब, बेच देता हूँ। कभी कभी मजबूरी इंसान से वो फैसले भी करवा देती है जो दिल नहीं चाहता। रामलाल उदास होकर घर लौटता है। बाजार में उसे अपनी सब्जियों का अच्छा दाम नहीं मिला था। जो थोड़े बहुत पैसे मिले, उन्हें लेकर वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे, आप आ गए? आज तो बहुत देर हो गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बताइए, मंडी में क्या हुआ? सब्जियों के अच्छे पैसे मिले? क्या बताऊं सीता, बहुत कम दाम मिले। इतना कम कि घर का खर्च भी मुश्किल से चलेगा। इतना कम? लेकिन आपने तो इतनी मेहनत से फसल उगाई थी। क्या किसी और व्यापारी से बात नहीं की? की थी, 2-3 से बात की, लेकिन सबने लगभग वही दाम बताया, जैसे किसी को हमारी मेहनत की परवाह ही नहीं है। अब क्या करेंगे? घर में राशन भी कम बचा है और कई जरूरी खर्च भी हैं। यही सोचकर तो मन भारी हो गया है। कभी कभी लगता है किसान की मेहनत की कीमत इस दुनिया में सबसे कम है। पास बैठी गुड़िया चुपचाप यह सब सुन रही थी। वह धीरे धीरे उठकर अपने पिताजी के पास आई। पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस आज मंडी में उतने पैसे नहीं मिले जितनी उम्मीद थी। तो क्या हुआ पिताजी? आप इतना परेशान मत होइए। गुड़िया, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी किसान मेहनत करते हैं। मुझे पता है माँ, और मुझे अपने पिताजी पर बहुत गर्व है। पिताजी, अगर अभी पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा बैग अभी नहीं आए तो भी चलेगा। मैं बिना बैग के ही स्कूल चली जाऊंगी, किताबें हाथ में ले जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? सच में पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप बस चिंता छोड़ दीजिए। जब पैसे होंगे तब नया बैग ले लेंगे। देखिए जी, हमारी बेटी कितना समझदार है। मेरी बेटी इतनी छोटी होकर भी इतनी बड़ी बातें समझती है। क्योंकि आपने ही तो कहा है पिताजी, मेहनत और हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगली सुबह रामलाल खेत में काम कर रहा था, तभी पगडंडी से उसका पड़ोसी श्यामू आते हुए दिखाई देता है। श्यामू गांव में थोड़ा चालाक और तेज दिमाग वाला माना जाता था। वह अक्सर जल्दी पैसा कमाने के नए नए तरीके ढूंढता रामलाल के पास आकर उससे कहता है,
अरे रामलाल, तुम अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? मेहनत तो करनी ही पड़ती है श्यामू, यही हमारा काम है। काम तो है, लेकिन तुम इसे करने का तरीका नहीं जानते। सच कहूं तो तुम थोड़े बेवकूफ हो। बेवकूफ? वो क्यों? अरे देखो इन सब्जियों को, छोटी छोटी हैं, फीकी सी लग रही है। बाजार में कौन खरीदेगा इन्हें? आजकल लोगों को बड़ी और चमकदार सब्जियां चाहिए। लेकिन ये तो खेत में जैसी उगती है वैसी ही है, मैं इन्हें बदल तो नहीं सकता। बदल सकते हो, और बहुत आसानी से। कैसे बदल सकता हूँ? थोड़ा सा केमिकल, बस हल्का सा सब्जियों पर छिड़क दो। देखना, सब्जियां बड़ी भी दिखेंगी और चमकदार भी। लेकिन इससे लोगों की सेहत पर असर पड़ सकता है। अरे यार, इतना भी मत सोचो। आजकल आधे से ज्यादा किसान यही कर रहे हैं। तुम ही हो जो अभी भी पुराने तरीके से खेती कर रहे हो। देखो रामलाल, गलत सही छोड़ो, पैसे देखो। अगर सब्जियां सुंदर दिखेंगी तो लोग ज्यादा दाम देंगे, तुम्हारा घर भी ठीक से चलेगा। रामलाल चुप होकर जमीन की तरफ देखने लगता है। सोचो, तुम्हारे बच्चे हैं, परिवार है। अगर थोड़ी सी चालाकी से ज्यादा कमाई हो सकती है तो क्या बुरा है? मुझे डर लगता है कहीं ये गलत रास्ता ना हो। डरने की जरूरत नहीं है, सब यही करते हैं। एक बार करके तो देखो। रामलाल चुप हो गया। उसके मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। उस रात रामलाल बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में श्यामू की बातें बार बार घूम रही थीं। घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और बढ़ते कर्ज ने उसे परेशान कर रखा था। अगली सुबह वह खेत में खड़ा था। उसके हाथ में वही छोटी बोतल थी जो श्यामू ने उसे दी थी। वह कुछ देर तक बोतल को देखता रहा, जैसे अपने आप से लड़ रहा हो। बस एक बार, सिर्फ एक बार, फिर कभी नहीं करूंगा। धीरे धीरे कांपते हाथों से रामलाल बोतल खोलता है और हल्का सा केमिकल सब्जियों पर छिड़क देता है। पता नहीं मैंने सही किया या बहुत बड़ी गलती। रामलाल अगली सुबह खेत में जाकर देखता है कि सब्जियां पहले से बड़ी और ताजा दिखने लगी हैं। रामलाल सभी सब्जियां तोड़ लेता है और उन्हें बेचने के लिए व्यापारी के पास चला जाता है। अरे रामलाल, ये सब्जियां तो आज कमाल की लग रही हैं। देखो तो सही, कितनी ताजी और चमकदार है। बिल्कुल खेत से अभी अभी तोड़ी हुई लगती है। जी साहब, आज सुबह सुबह ही खेत से तोड़ कर लाया हूँ। इस बार मैंने फसल पर बहुत ध्यान दिया है। ध्यान दिया है या जादू कर दिया है? पिछले हफ्ते की तुलना में तो ये सब्जियां 2 गुनी अच्छी लग रही हैं। पत्ते भी कितने हरे हैं और आकार भी बड़ा है। साहब, मैंने सोचा कि अगर मेहनत पूरी ईमानदारी से की जाए तो फसल जरूर अच्छी होगी। इसलिए इस बार खेत की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। सच कहूं तो ऐसी सब्जियां बाजार में बहुत कम देखने को मिलती हैं। ग्राहक इन्हें देखते ही खरीद लेंगे। यही उम्मीद लेकर आया हूँ साहब। अगर सब्जियां लोगों को पसंद आए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। पसंद आए? अरे ये तो देखते ही बिक जाएंगी। आज मैं तुम्हें इनका दाम 2 गुना दूंगा। सच में साहब, 2 गुना दाम? हाँ बिल्कुल। अच्छी चीज का अच्छा दाम मिलना ही चाहिए, और तुम्हारी सब्जियां तो सच में लाजवाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरी मेहनत की कदर की। मेहनत की कदर तो होनी ही चाहिए रामलाल। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन तुम्हारी सब्जियां पूरे बाजार में मशहूर हो जाएंगी। जी साहब, अब तो और भी मेहनत करूंगा। व्यापारी की बात सुनकर रामलाल के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। आज उसका मन पहले से ज्यादा उत्साहित है और वह सोच रहा है कि अगर इसी तरह केमिकल लगाते रहा तो एक दिन उसका नाम पूरे इलाके में जाना जाएगा। पिताजी, पिताजी, आप आ गए। क्या आप मेरे लिए नया बैग लाए हैं? लो बेटा, ये रहा तुम्हारा नया बैग। अब तुम इसमें अपनी किताबें रखकर बड़े मजे से स्कूल जाओगी। वाह पिताजी, ये तो बहुत सुंदर है। मेरे स्कूल में किसी के पास भी इतना अच्छा बैग नहीं होगा। बस बेटा, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तभी सीता रसोई से बाहर आती है। आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। लगता है बाजार में सब कुछ अच्छा रहा। हाँ सीता, आज सब्जियों के बहुत अच्छे दाम मिले। व्यापारी ने तो दाम भी 2 गुना दे दिया। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है।
आपकी मेहनत आखिर रंग ला ही गई। हाँ, आज सच में लगा कि मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उस दिन बाजार में मिली अच्छी कमाई ने रामलाल के मन में एक नया लालच जगा दिया। उसने सोचना शुरू किया कि अगर सब्जियां और भी जल्दी बड़ी और चमकदार हो जाए तो वह हर दिन ज्यादा पैसे कमा सकता है। ने खेत में एक नया केमिकल डाल दिया। रामलाल खेत में खड़े होकर पौधों को ध्यान से देखने वाह, लगा। ये सब्जियां तो पहले से भी ज्यादा बड़ी हो रही हैं। अगर मैं रोज थोड़ा सा ये दवा डालूं तो फसल और जल्दी तैयार हो जाएगी। रामलाल मन में, अब तो जिंदगी बदल जाएगी। अब मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गुड़िया की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में करवा सकूंगा और घर की हालत भी सुधर जाएगी। बस ऐसे ही चलता रहा तो रामलाल को लगने लगा कि उसे सफलता का आसान रास्ता मिल गया है। हर दिन केमिकल डालकर वह अपनी फसल को जल्दी बड़ा कर रहा था और ज्यादा पैसे कमा रहा था। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला आगे चलकर उसकी जिंदगी में एक बड़ी समस्या भी ला सकता है। कुछ ही महीनों में मेरी हालत बिल्कुल बदल जाएगी। कुछ दिनों बाद गांव का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। अचानक गांव में अजीब सी परेशानी शुरू हो जाती है। गांव के लोग चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर इस बारे में बात करने लगते हैं। आखिरकार सब मिलकर फैसला करते हैं कि डॉक्टर को बुलाकर ही सच्चाई का पता लगाया जाए। अरे भाई, सुबह से मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। 2 बार उल्टी भी हो चुकी है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मेरे घर में भी यही हाल है। मेरे बेटे को भी सुबह से उल्टियां हो रही हैं और वह बहुत कमजोर लग रहा है। अरे मेरे घर में भी सबकी तबीयत खराब है। मेरी पत्नी और माँ दोनों को पेट दर्द हो रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये तो बहुत अजीब बात है। एक साथ इतने लोग बीमार कैसे हो सकते हैं? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैल रही। हमें जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए, वरना हालत और खराब हो सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बिना डॉक्टर के हमें असली वजह कैसे पता चलेगी? थोड़ी देर बाद डॉक्टर गांव में पहुंचते हैं और बीमार लोगों की जांच करते हैं। मैंने कई लोगों की जांच की है और लगभग सभी में एक जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिर ये बीमारी क्यों फैल रही है? अभी पूरी तरह से कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे शक है कि खाने में कुछ गड़बड़ हो सकती है। खाने में गड़बड़? लेकिन हम तो रोज वही खाना खा रहे हैं। संभव है कि खाने की किसी चीज में मिलावट हो या उसमें कोई हानिकारक पदार्थ मिल गया हो। हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। तो क्या हमारी सब्जियों में कोई समस्या हो सकती है? हाँ, यह भी संभव है। इसलिए हमें खाने की चीजों की जांच करानी होगी ताकि सही कारण पता चल सके। डॉक्टर की बात सुनकर गांव के लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। अब हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर खाने में ऐसी क्या चीज आ गई है जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। गांव में डर और बेचैनी का माहौल फैल जाता है। कुछ दिनों जांच की रिपोर्ट आ जाती है। सरपंच पंचायत बुलाते हैं और गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर सबके सामने खड़े होते हैं। माहौल बहुत गंभीर होता है। मैंने जो सब्जियों के नमूने जांच के लिए भेजे थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इन सब्जियों में एक जहरीला केमिकल पाया गया है जो इंसान की सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जहरीला केमिकल, इसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब? क्या इसी वजह से गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर सब्जियों में ज्यादा मात्रा में केमिकल डाला जाए तो वह शरीर में जाकर जहर की तरह असर करता है। इससे पेट दर्द, उल्टी और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हे भगवान, तो हम इतने दिनों से वही जहरीली सब्जियां खा रहे थे। ये तो बहुत खतरनाक बात है। अगर हमें समय पर पता नहीं चलता तो और भी लोग बीमार पड़ सकते थे। डॉक्टर साहब, क्या रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि ये सब्जियां किस खेत से आई हैं? हाँ, हमने बाजार में बिक रही सब्जियों के बारे में भी जानकारी ली थी।
ज्यादातर बीमार लोगों ने एक ही किसान की सब्जियां खरीदी थी। अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी लापरवाही है। एक किसान की गलती से पूरे गांव की सेहत खतरे में पड़ सकती है। हाँ सरपंच जी, हमें सच्चाई जरूर पता करनी चाहिए। आज पंचायत के सामने ये बात साफ होनी चाहिए। ये सब्जियां किसकी हैं? कौन है वह किसान जिसने ऐसी लापरवाही की है? सरपंच का सवाल सुनते ही चौपाल में गहरा सन्नाटा छा जाता है। गांव के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। कुछ लोगों को धीरे धीरे शक होने लगता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बाजार में सबसे ज्यादा सब्जियां रामलाल ही बेच रहा था। धीरे धीरे लोगों की नजर रामलाल की तरफ जाने लगती है। कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन कई लोग इशारा करने लगते हैं। माहौल भारी हो जाता है। रामलाल घबराकर इधर-उधर देखने लगता है। सरपंच जी, मुझे लगता है हमें रामलाल से पूछना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से वही सबसे ज्यादा सब्जियां बाजार में बेच रहा था। हाँ, मैंने भी देखा था। उसकी सब्जियां अचानक बहुत बड़ी और चमकदार हो गई थीं। पहले तो उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं होती थी। रामलाल, अब सच बताने का समय आ गया है। पूरे गांव की सेहत का सवाल है। रामलाल, सच बताओ, क्या तुम्हारी सब्जियों में केमिकल डाला गया था? सरपंच जी, मैं सच बोलो रामलाल, अब छिपाने से कुछ नहीं होगा। अगर गलती हुई है तो सच बताना ही बेहतर है। झूठ बोलकर तुम इस समस्या को और बड़ा मत बनाओ। हाँ, मैंने केमिकल डाला था। मजबूरी थी। मैं जल्दी फसल बड़ी करना चाहता था ताकि ज्यादा पैसे मिल सके। मुझे लगा था इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामलाल की बात सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच जाती है। उसी भीड़ में उसकी पत्नी सीता और छोटी बेटी गुड़िया भी खड़ी होती हैं। दोनों यह सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि रामलाल ऐसा कर सकता है। पिताजी, क्या ये सच है? आपकी सब्जियों की वजह से गांव के लोग बीमार हो गए? रामलाल सिर झुकाकर चुप। पिताजी, आपने लोगों को बीमार कर दिया। रामलाल, ये आपने क्या किया? हम तो हमेशा ईमानदारी से मेहनत करने की बात करते थे। कुछ ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपने इतना बड़ा खतरा उठा लिया। आपको अंदाजा भी है कितने लोग बीमार पड़ गए हैं। पिताजी, आप तो कहते थे कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गुड़िया और सीता की बातें सुनकर रामलाल का दिल टूट जाता है। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि लालच में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सिर्फ गांव वालों को ही नहीं, बल्कि अपने परिवार का भरोसा भी तोड़ दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। उस समय मुझे सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की चिंता थी। मुझे लगा था कि अगर सब्जियां जल्दी बड़ी हो जाएंगी तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ेगा। आज जब पूरे गांव को परेशान देख रहा हूँ तो मुझे अपनी गलती का असली एहसास हो रहा है। पंचायत के बुजुर्ग और गांव वाले आपस में बात करते हैं। सभी मानते हैं कि रामलाल को उसकी गलती का सबक जरूर मिलना चाहिए। आखिरकार सरपंच गांव के सामने फैसला सुनाते हैं। रामलाल चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहता है। रामलाल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो नुकसान पूरे गांव को हुआ है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए पंचायत का फैसला है कि कुछ समय तक गांव में कोई भी तुम्हारी सब्जियां नहीं खरीदेगा। याद रखो, गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मैं पंचायत का फैसला स्वीकार करता हूँ। यह मेरी गलती का परिणाम है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। अब से मैं सिर्फ ईमानदारी से काम करूंगा और लोगों का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश करूंगा। सीख, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। गलत तरीके से कमाया पैसा सच्ची खुशी नहीं देता। ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है।